हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है N+L रूल। ये रूल हमारा ऊर्जा स्तर आरेख में परमाणु कक्षकों के क्रम को निर्धारित करने में सहायता करता है। तो बात करें N+L रूल में से ये N और L क्या हैं। तो N यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कहें मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ठीक। और बात करें L की, तो L यहाँ पर हमारी द्विगंशी या एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है, ठीक है। तो N यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके लिए N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आप पीछे पढ़ चुके होंगे। और L की जो वैल्यू होती हैं वो उपकोष में से उपकोषों के लिए कुछ इस तरीके से होती हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा कि L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और उपकोष S, P, D, F होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर N हमारी मुख्य क्वांटम संख्या और L हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या है, जिसमें से N की वैल्यू ये रहने वाली है और L के लिए ये वैल्यू रहने वाली है। अब इस नियम को बात करें किसने प्रस्तुत किया, तो इस नियम को रशियन वैज्ञानिक क्लैचकोवस्की ने प्रस्तुत किया था, जिसकी सहायता से हम किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर आरेख में आने वाली परमाणु कक्षकों के क्रम को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक। अगर आपसे ऐसा हो जाता है कि आप किसी क्रम को भूल गए, मीन्स जैसे आप विन्यास बना रहे हो 2s, 2p, 3s, 3p इस तरीके से करते जा रहे हो 4s, 3d, लेकिन अगर आपसे ये क्रम बीच में बाय मिस्टेक गड़बड़ हो गया तो आप इस नियम की सहायता से वहाँ पर सही कक्षक का जो है चुनाव कर सकते हो, ठीक। तो इस नियम में से 2 बिंदु प्रस्तावित हैं, जिनकी सहायता से आप N+L रूल का प्रयोग करके सही परमाणु कक्षक के क्रम का निर्धारण कर सकते हो। तो पहला बिंदु क्या कहता है, तो इस नियम का पहला बिंदु कहता है कि किसी परमाणु में से उपस्थित जो उसकी उपकोष होती हैं तो उनमें से वह उपकोष पहले भरी जाती है जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। समझे, मतलब जैसे कि आपसे कहा जा रहा है कि 4s व 3d इन दोनों कक्षकों में पहले कौन सी भरी जाएगी। अब यदि आपको ये याद नहीं है तो आप इस रूल की सहायता से यहाँ पर बता सकते हो। तो कैसे, तो देखो ऐसे 4s बराबर N+L के। अब यहाँ पर N चूँकि सेल को प्रदर्शित करती है तो इसकी सेल नंबर कौन सी है, 4, ठीक। तो 4 यहाँ पर रख लेते हैं। और S यहाँ पर हमारा उपकोष है और S उपकोष के लिए L की वैल्यू होती है 0, ठीक। इस टेबल पे देख सकते हो। तो 4 + 0 किए तो कितना आ गया, 4। अब यदि 3D के लिए देखते हैं N+L की वैल्यू, तो N+L, तो यहाँ पर N की वैल्यू हो गई 3 और D यहाँ पर जो है उपकोष तो है उसके लिए L की वैल्यू है 2, तो क्या आता है 5। तो कौन ग्रेटर है, 5। तो मैंने जैसे कहा है कि पहला नियम कहता है कि किसी परमाणु में वह उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान न्यूनतम होता है। तो N+L का मान न्यूनतम 4 के लिए है, तो पहले कौन कक्षक भरी जाएगी, 4s, ठीक। और उसके बाद 3D, क्लियर। तो इसी प्रकार ऐसे और भी सीक्वेंस जो आते हैं जिनमें हमें ऐसा डाउट होता है तो हम N+L के द्वारा वहाँ पर उसका निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा हो जाए, अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि जैसे कहा जाए कि 4p और 3d इनमें से कौन सी कक्षक पहले भरी जाए, तो N+L करके यहाँ पर अगर हम देखें तो 4p N+L 3d, तो N+L इसके लिए किया तो N की वैल्यू है 4 और L की वैल्यू है 1, P के लिए चूँकि 1 होता है। और इसका टोटल किया तो कितना आएगा 4p के लिए 5, ठीक। 4p के लिए यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 5। अब यदि इसी प्रकार इसके लिए करते हैं तो N की वैल्यू कितनी है, 3 और D उपकोष के लिए चूँकि वैल्यू होती है 2, तो कितना आ गया 5। तो यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 ही आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर आप क्या करोगे, तो ऐसी कंडीशन पर N+L का हम दूसरा नियम यूज करते हैं, ठीक। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि जब N+L के लिए किसी उपकोष के लिए
मान आपस में समान प्राप्त होते हैं, तो उसके लिए जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या या कहें n का मान छोटा होता है या कम होता है उसको पहले भरते हैं, और जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान अधिक होता है वो बाद में भरते हैं। ठीक, तो जैसे कि 4p और 3d दोनों के लिए n+l करते हैं हम, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 5 और 5 ही प्राप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन पर हम कहें किसको पहले भरेंगे, तो मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ पर n का मान कितना है, 3, जबकि यहाँ पर कितना है, 4। तो आप किसको पहले भरने वाले हो, 3d को। ठीक है, तो यहाँ पर 3d इज लेस देन 4p, अर्थात 3d कक्षक यहाँ पर 4p कक्षक से ऊर्जा स्तर में कम है, तो 3d कक्षक को पहले भरेंगे और 4p को बाद में। क्लियर। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी प्रकार आप कोई भी ऊर्जा स्तर आरेख में इस क्रम को आसानी से n+l रूल की सहायता से कर सकते हो। तो जैसे कि हमसे पूछा जाए कि 5s व 4f कक्षक में से कौन सी कक्षक पहले ऊर्जा स्तर में आएगी, तो कैसे बताओगे आप, तो इसको आसानी से ऐसे बता सकते हो, n+l किसके लिए कर रहे हैं हम, 5s के लिए। तो 5s में से n की वैल्यू हो गई 5, और उपकोष l के लिए s का मान कितना है, 0, तो रखा, तो टोटल कितना आ गया, 6। ठीक है, सॉरी 5 + 0 किए तो 5, और इसी प्रकार n+l 4f के लिए किया हम लोगों ने, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4, और f के लिए हमारा l का मान होता है 3, तो टोटल कितना आ गया, 7। तो आप बताओ इस पे से कौन सी भरी जाएगी, तो यहाँ पर चूंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हम 5s को पहले भरेंगे और 4f को बाद में, तो ऊर्जा स्तर के क्रम में 5s कक्षक 4f से छोटी हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने ले ली 5p और 6s, अब इसमें से पूछा जा रहा है कि 5p और 6s में कौन सी भरी जाएगी पहले, तो इस पे देखते हैं। n+l 5p के लिए, तो n की वैल्यू हो गई 5, और l के लिए वैल्यू कितनी है, वहाँ पर l की वैल्यू p के लिए हो गई 1, तो कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू, 6। अब इसी प्रकार 6s के लिए देखें तो n+l बराबर 6s के लिए, तो n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, और l का मान चूंकि s उपकोष है तो हो जाएगा 0, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 6 ही आ रहा है। तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पर फिर से कैसी हो गई, 6, तो रूल नंबर 2 यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो जिसके लिए मैंने कहा था कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान छोटा होता है वो पहले भरी जाती है, तो यहाँ पर आपको मुख्य क्वांटम संख्या का मान 5 कम मिल रहा है, तो यहाँ पर 5p कक्षक 6s से पहले भर ली जाएगी। क्लियर। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऊर्जा स्तर आरेख में से परमाणु कक्षकों का आसानी से निर्धारण कर सकते हो। यदि आप बहु नियम में आपको कहीं पर दिक्कत हो गई, कहीं पर आप भूल गए, तो आप इस तरीके से उस क्रम में से निर्धारित कर सकते हो। और वैसे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में सेट बाय सेट ऐसे ही आते हैं कि 5p और 6s में कौन सी कक्षक पहले भरी जाएगी, क्यों। ठीक, तो आप उसका कारण n+l रूल की हेल्प से दे सकते हो। ओके।